गाला आइयां मरे हुए कहीं से कब्रिस्तान से उठाकर जो है कंटेस्टेंट को लेकर आए हैं। मथीरा के बाद पहली वाहिद हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने जो है वो कुछ सर्जरीज करवाई हैं। शो का नाम हलवा या फिर छनकना होना चाहिए। नुमान, आपका आज से नाम होता है नागिन। निगाह जी, आप बाहर जाकर शक्कर वंडावे। स्पॉन्सर को चाहिए अपने पैसे वापस लें। बंद करो इसे। क्यों बाहर से आने वाले गेस्ट मायरा को बोलने से रोक रहे हैं? उमर आलम इंडियन सेलिब्रिटी आसिम रियाज को कॉपी कर रहे हैं। आदि कब लोगे खुद के लिए स्टैंड? लाला को नहीं पच रही उमर और आदि की दोस्ती। हुमैरा दिख रही है मरीहा की वजह से। सहर, आप तो बस यही कीजिए 1 2 1। साइदा, आप कहना क्या चाहती हैं? साइम, आपका ना चक्कर चल रहा है ना जुबान। हाय एवरीवन, दिस इज मी एमा सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं लेके आया हूं तमाशा हलवा शो का रिव्यू। इस शो का नाम या तो होना चाहिए था हलवा। जिस तरह से कल की एपिसोड के अंदर हलवे के ऊपर जोर दिया गया, मेरा दिमाग और मेरे दिमाग की जो नसें हैं वो फटने को आ गई थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस शो का नाम हलवे की जगह छनकना रख दूं। इतनी बुरी एपिसोड। आप 24 घंटे इंतजार करते हैं अपनी जात को एंटरटेन करने के लिए। आप एयरवाई का चैनल ऑन करते हैं, उसके ऊपर इतनी बदतरीन किस्म की आपको एक रियलिटी शो की एपिसोड देखने को मिलती है जिसके ऊपर इंतहाई ज्यादा पैसा लगाया गया है और उसके बावजूद भी कोई अच्छा कंटेंट नहीं निकलता। इतना बुरा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ना एपिसोड का सर था ना एपिसोड का पांव था। बगैर धर के जो है हमें एपिसोड दिखाई गई। उसके बाद आने वाले गेस्ट को यह तक नहीं बताया जाता कि घर के अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं, किसका क्या, कौन किसके साथ क्या कर रहा है। बस 4 सवालात पूछने के लिए दे दिए जाते हैं। उसके बाद उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती और फिर वो बात जो नहीं करनी है आकर, वो है बाहर की बात जो मायरा को बार बार की जाती है। दोनों गेस्ट ने मायरा को वो कहा है नहीं करनी चाहिए। इस तरह एक प्लेयर की गेम जो है वो रुक जाती है। ऑलरेडी आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दिल गुर्दे जिगर हर जगह एक एपिसोड देखने के बाद आग लगी है। इस आग को हम लेंगे, लेकिन सेगमेंट बाय सेगमेंट पहले चलते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की तरफ। हमारे सेगमेंट का नाम है जी टास्क। बड़ा ही बोरिंग फुल तरीन किस्म का टास्क दिया गया। उसमें मैं बाद में आता हूं, लेकिन मेरी बात सुने। एक बार उमर ने जो है मस्ती में टास्क को पढ़ दिया, हम लोगों ने हंस भी दिया, उसके ऊपर कमेंट भी आ गए, लोगों ने उसको हाईलाइट भी कर दिया। अब हर बार आप लोग शो को चलाने के लिए उमर को आप जो है टास्क पढ़ने के लिए कह रहे हैं। जब वो टास्क पढ़ता है तो आपने देखा है कि वो टास्क को कितना नॉन सीरियस वे में जो है वो पढ़ रहा होता है। उसके बाद अदनान सिद्दीकी जो टास्क लेकर आए हैं वो भी खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। घर का राशन इकट्ठा करना है, अगर वो नहीं कर पाते तो उनको खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था। उसके ऊपर जो है वो मस्ती की जा रही है। आप वहां पर गए हैं, आपने बाहर ये मैसेज पहुंचाना है ऑडियंस तक कि जब आपको पेट भरना होता है तो आपको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो आप अपनी रियल लाइफ में हो या फिर आप किसी शो में आ जाए, क्योंकि शो जो है वो रियलिटी शो है और वो हमें हमारी जिंदगी की हकीकतों से जोड़ता है। उसको इतना मजाक बनाकर जो आप लोग पेश करते हैं टास्क को, जब टास्क को बयान ही इतने फनी वे में किया जाएगा तो उसको परफॉर्म क्या करेंगे। कितना नॉन सीरियस बिहेव था जब वो सारे वहां पर खड़े सुन रहे थे, जब उमर उसको इतने मजाहिया वे में बता रहा था, अदनान सिद्दीकी वहां पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे को हंसाने की कोशिश, सस्ती कोशिश की जा रही है। रोज ये करेंगे ना, आप यकीन करें आप लोगों का ये टास्क का सेगमेंट जो आप लोग बैठ के सारी रात डिजाइन करते हैं, आप लोगों की कितने महीनों की मेहनत होगी वो वेस्ट हो जाएगी। मत कीजिए, टास्क को सीरियसली लीजिए ताकि जो आपके घर के कंटेस्टेंट हैं वो भी उसमें परफॉर्म करें, कोई कंटेंट निकल कर आए। सिवाय खाना बनाना, ये करना, बैठना उठना, जराबे पहनना, बाल बनाना, वो करते दिखाना, इसके अलावा आप लोगों के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सेम पैटर्न पे सेम एपिसोड पहले दिन से चलती आ रही है। शुक्र अदा करें कि आपको मरीहा जैसा एक कंटेस्टेंट मिल गया जिसने पिछली चंद एपिसोड में जो है वो परफॉर्मेंस करके दिखाई है।
जिस शो की ये कॉपी है ना बिग बॉस, जब उसमें खाने का राशन का जब टास्क आया था, घर वालों को खाने के लाले पड़ गए थे, उनको गेम के लाले पड़ गए, उनको अपनी जात के लाले पड़ गए। इतना मुश्किल टास्क होता था, इतनी बुरी तरह वो सरवाइव करके जो है वो खाना अपना जो है वो हासिल करते थे। उसके बाद भी उनकी खाने में से कटौती हो जाती थी, तो पूरा वीक दिखता था कि अगर किसी की वजह से हुई है तो वो उसको समझाते थे कि अगर आपने घर में, अगर आप नहीं चाहते थे आपने खाना, लेकिन 11 लोगों के पेट में जा सकता था। ये होती है रियलिटी, ये जो हमें अपनी जिंदगियों से जोड़ती है हकीकतन। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या, आप लोगों ने नाम तो रियलिटी शो रखा है, लेकिन आपके टास्क, आपका वहां पर जो कंटेंट है, आपके जो कंटेस्टेंट है, आपके जो होस्ट हैं, आपके जो डिजाइन करने वाली टीम है, उन्होंने तो ये कसम खा ली है कि हमने ना इसके बारे में सोचना है। सबको अपनी पेमेंटें मिल चुकी है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जो स्पॉन्सर्ड हैं वो खुदारा बैठकर देखेंगे उन्होंने कैसे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया है। नहीं देख रहे लोग, इवन तो टीवी पे तो कोई देखता नहीं, यूट्यूब पे जब भी नाम से दिखी आते हैं जो उनका सेम पैटर्न है, आती है उन्होंने चीजों का नाम लेना है, लोग उसको स्किप कर रहे हैं। शुक्र है जी कोई एक कंटेस्टेंट उनमें से उठा। आदि जब प्लानिंग कर रहे थे कि हमें उस सीसाओं के ऊपर किस तरह से बैठना है, आदि का वहां पर इंटरेस्ट लेवल जो है वो समझ में आया, लेकिन आदि जो कहना चाह रहे थे वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। लाला ने बिल्कुल ठीक कहा वहां पर कि आदि जो तुम समझाना चाह रहे हो वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जिस तरह का सीसा वहां पर आना है उसकी नौयत हमने भी नहीं देखी है, वो किस तरह से बना होगा, अब उसके ऊपर हम बैलेंस किस तरह से एडजस्ट कर पाओगे। लाला की सीधी सी बात थी कि भाई अगर मैं आपको जो है वो कॉपी कर लूंगा, सब एक दूसरे को कॉपी तो कर रहे हैं, किसी ने सोचना ही नहीं है। एक बंदा सोच रहा था उसको भी रोक दिया गया सोचने से, बाकी किसी ने बोला ही नहीं। कोई बैठा जी अपने रैप के बारे में सोच रहा है, ठीक है, मुझे लगता है इन्होंने बाहर जाके जो है वो रैप स्टार्ट कर देना, जो कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इतना बुरा रैप तो कोई भी नहीं सुनने वाला। अगर आजिम रियाज ने किया था, बिग बॉस के सेलिब्रिटी ने, जिसको कॉपी किया जा रहा है, तो भाई उसका कोई लेवल था, ठीक है। उसने इसमें जो है अपनी जी जान मारी थी बिग बॉस में आने से पहले, और बिग बॉस में आकर वो रैप नहीं करता था, हमने उसको नहीं सुना था, एक बार उसको सुना था। उसकी जो गेम में इन्वॉल्वमेंट थी, जो जीत की शिद्दत थी, आपको क्या पता यार। जब टास्क परफॉर्म हो रहा था तो हमें दिखी मरीहा उन लड़कियों में सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी, जिनको कहा जा रहा था जी आप नहीं लगा सकेंगे, वो सबसे ज्यादा जोर लगा रही थी वहां पर आदि को उठाने में। वो नजर आ रहा था, बाकी बस हाथ लगा के खड़ी थी। जिस तरह मुझे सईदा का लगा, उन्होंने सिर्फ एक हाथ लगाया हुआ और वो कोई जोर लगा ही नहीं रही थी वहां पर। तो जो मरीहा जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो है मरीहा विनर होगी, उसका हक बनता है यार। अभी जितनी एपिसोड देखिए, इसके लिहाज से अगर यहीं पे शो को फुल स्टॉप लगा दिया जाए, जो कि बड़ा बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। इसकी जगह कोई जो जितना भी पैसा बचा है इसी घर के अंदर जो है वो ड्रामास को शूट कर लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मरीहा जो है वो अच्छी खिलाड़ी के तौर पर तो नजर आ ही रही है, उनको ही शो का विनर बनना चाहिए भाई। जिसने अपना खून पसीना दिया है, बेशक 10 दिन क्यों ना दिया हो, उसको बनना चाहिए। अभी तक अगर देखा जाए, अभी तक जब घर का राशन इकट्ठा करना है, कमाना है, तो उसके लिए टास्क इस तरह के दें कि हमें लोगों का अपने आप को सेक्रीफाइस करना नजर आए। आप उनको कहते मुझसे टास्क डिजाइन करवा लिया करें, मैं आपको बता दूंगा कि रोज के एपिसोड में किस तरह का टास्क आपने लेके जाना है, जो आपकी देखेगा, कंटेंट भी निकालेगा, ठीक है। हम आपके लिए यही कर सकते हैं। वहां पर जो है टास्क देते हैं उनको, कोई अपनी पर्सनल चीजों को जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। कोई अपने आप को नॉमिनेशन में डालता तो उसके बदल में जो है वहां पर हमें क्या उनको घर का राशन मिलता, कुछ इस तरह का होना चाहिए था। कुछ दिक्कत आता कि लोग खाने के वहां के लिए वहां पर सिर्फ खाने ही गए हैं या फिर वहां पर जीतने गए हैं, कुछ होना चाहिए था, कुछ चटपटा, कुछ मसालेदार, कुछ समझ आती, कुछ भी नहीं था। ये क्या टास्क है कि सीधा पे बैठ जाओ, वहां से पकड़ के खड़े रहो। और एक स्टेटमेंट पास की गई जहां पर एजाज ने कहा कि 3 घंटे हो गए इतना पकड़े हो उनको। 3 घंटों के अंदर जब उन्होंने पकड़ा हुआ है कोई कंटेंट नहीं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि स्टार्स में कोई कंटेंट ही नहीं है। बाहर से जो आपके गेस्ट आते हैं उनके पास भी कोई कंटेंट नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो जो सवाल पूछ रहे हैं, आप मुस्कुरा के, ठीक है गेस्ट तो पूछ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नॉन सीरियस हो के आगे से आपके कंटेस्टेंट जवाब दे रहे हैं, जवाब देखे मजाक कर रहे थे। भाई ये मजाक है, ये मजाक है। आप कोई कॉमेडी शो में आए, आप अपनी असल जिंदगी में इस तरह के हैं कि आप सामने अगर कोई सीरियस बात कर भी रहा हो तो आप उसको मजाक में टाल देते हैं। आपसे तो बंदा बाहर जिंदगी में बात नहीं कर सकता, आपकी हकीकत लाइफ में, आपकी जो हकीकी लाइफ उसमें इंसान आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो इतने नॉन सीरियस लोग हैं कि आप लोगों के सामने अगर कोई मसला रखा जाए तो आप लोग तो उसको हवा में उड़ा देंगे, आप लोग तो उसको हल करने नहीं बैठेंगे। ये एक बुज़दिल, एक नाकाम इंसान की जो है ना वो फितरत होती है कि जब उसके सामने कोई मुश्किल सामने उसके आती है ना, तो वो उससे जान छुड़ाकर या तो चुप होकर बैठ जाता है या वहां से गायब हो जाता है, उसको हल नहीं करता।
घर में जब इजाज असलम आए हैं, उनको जो सवाल लिखकर दिए गए, ना सवालों में वजन था ना जवाबों में वजन था। वहां पर उमर ने पता नहीं एक जगह हुमैरा का नाम लिया और उसको बाद में कहा हाँ, मैं मजाक कर रहा हूं। आप मजाक क्यों कर रहे हैं? आपसे आने वाले गेस्ट ने एक सीरियस सवाल पूछा है। हम जानना चाहते हैं कि आपको कौन लगता है जो गेम में टिक पाएगा, गेम में नहीं टिक पाएगा। मैं सब कंटेस्टेंट के लिए बात कर रहा हूं। और कौन है जो घर से जल्दी निकल जाएगा, कौन है जो चुगलियां करता है, कौन है जो प्लानिंग कर रहा है, कौन है जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। हर चीज का जवाब आप लोग इतना वो क्या कहते हैं अपनी जुगतों के अंदर देंगे, अपने जोकरन अंदाज में देंगे। ये इस तरह के आप लोग यार अपनी जिंदगी में, मतलब आपसे कोई सवाल पूछता है, आपको लगता है आपको बिठा दिया जाए कि आप वहां पर मौजूद थे और दो लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है, तो कौन जो है किसने स्टार्टिंग की, ताकि उसकी जो है वो तरबियत की जा सके, उसको बताया जा सके कि आप गलत हो। तो आप वहां पर क्या कहेंगे दोनों ये गलत है लेकिन मैं मजाक कर रहा हूं। ये इस तरह से पॉइंट अपना रखेंगे। ये आपकी शख्सियत है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। आने वाले गेस्ट ने जिस तरह से हलवा 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 लगाई रखा, मुझे लगा शो का नाम तमाशा नहीं हलवा है। हलवा है बस। कल हम करेंगे हलवा का रिव्यू, देख लीजिएगा आप, ये हलवा ही है। आज की एपिसोड तो इतना बड़ा हलवा थी, वो हलवा जो नीचे लग जाता बर्तन के। गेस्ट ने एक बात बिल्कुल ठीक कही, जो नुमान है वो बिल्कुल शैल में खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या तुम इतने ही जिंदगी में सुलझे हुए इंसान हो कि बस ऐसे ही बात करते हो, इस तरह ही बात करते हो, ऐसे करते करते चुगली भी कर देते हो, ऐसे करते करते तुम अगले का पत्ता भी साफ कर देते हो, ऐसे ऐसे करते तुम अगले की पीठ में खंजर भी खोप देते हो, इधर की बात उधर भी कर देते हो, मुनाफकत भी कर देते हो, यही सब कुछ तुम इतने मीठे मीठे अंदाज में कर देते हो। भाई तुम तो बड़े खतरनाक इंसान हो। अपने शेल से बाहर निकलो ताकि लोग तुम्हारी पर्सनैलिटी को जज कर पाएं। तुमने जिंदगी में ऐसा कौन सा तजर्बा हासिल कर लिया? इंसान मरते दम तब जो है वो उसकी जो मनफी और मस्बत दोनों जो उसके अंदर चीज़ें हैं वो रहती हैं, वो दिखती हैं, वो बाहर आती हैं। आप जितनी मर्जी बड़ी किताबों को पढ़ ले, लेकिन इंसान की जो फितरत है वो कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाती है। ये जो आपने एक शेल पहना हुआ है इसको उतारें और जो एक हकीकी इंसान होता है हमें वो देखना है, हमें वो ही दिखाइए, वरना इस घर से बाहर जाइए। वहां पर अदनान सिद्दीकी है जिन्होंने कहा चीनी और कॉफी जो है वो छुपाई गई है। कंटेस्टेंट का आप इंटरेस्ट देखें, उनकी वॉक देखने वाली थी। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता ये तो मिल जाएगी। आपको कहना चाहिए था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं, उसके अंदर अपनी कॉफी और चीनी ढूंढ लें, वरना आपको कॉफी और चीनी पूरे हफ्ते नहीं मिलेगी। फिर देखते आप वहां पर किस तरह से इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है। लेकिन नहीं, आपको तो खुद नहीं पता आप लोगों ने वहां पर क्या करना क्या है। आप लोगों को तो यही, आपने, मुझे तो लग रहा है कि 2 मिनट में उन्होंने चीनी और कॉफी ढूंढ लिया। आप लोगों ने छुपाई सामने थी, जिस तरह आप लोगों ने वो चोरी टकेती वाला किया था कि सामने आपने चोरी करनी, सामने टकेती होती, सेम आपने ये इसका कोई सरपाव नहीं है, ना आपके टास्क का, ना आपके एपिसोड का, ना आपके कंटेंट का, ना आपके कंटेस्टेंट के ग्राफ का। जीरो। हमारे सेगमेंट का नाम है जी इशू। इशू कहां बनेंगे? जहां पर इतने ठंडे खिलाड़ी आपके हों वहां पर इशू कहां बन सकते हैं? जहां पर निगा जैसा आपने जो है बीच में एक कंटेस्टेंट डाला हो, उनको किसी से क्या इशू होगा? मैं आपको सच बताऊं, उमर ने जो निगा जी को इतना इरिटेट किया है, उनको तंग किया है, जो हमें बहुत पसंद भी आया, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा, वो उमर ने नहीं किया। वो किया है जो उसके पसे पुश्त बैठे हैं, जिसमें लाला हैं, जिसमें आदि हैं, जिसमें नुमान हैं, जिसमें बाकी सारे घर वाले हैं। अगर बाकी सारे घर वाले निगा जी आपके इतने ही सगे होते, आपके दोस्त इतने ही सगे होते, कोई आपके लिए एक बार आकर उमर को किसी ने कहा था कि ये ना करें। आप देखिए कि आदि ने वहां पर कहा कि निगा जी को ये बात कहो, और उमर तो मैंने कहा आपको वो पत्ता है जिसको खेला जाता है, आगे फेंका जाता है। खिलाड़ी तो पीछे बैठे हैं, वो तो इस्तेमाल हो रहा है, वो एक पेन है जिससे लिखा जा रहा है, स्याही कोई और भर रहा है। तो निगा जी आदि ने वहां पर कहा और उमर ने आपको ये बताया भी है, उसके बावजूद आप लोगों के दिमाग नहीं चलते। आपने वहां पर उमर 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 तुमने मुझे, आपको निकलने के बाद भी आपने पता क्या कहना है? उमर ने मुझे निकाला है, उमर ने मुझे इस तरह की बातें की तो मैं डाउन हो गया, मैं बाहर निकल गया। नहीं, आपको गेम ही समझ नहीं है। आप लोग चापलूसी के चक्कर में पहचान ही नहीं पाए कि कौन आपका और कौन नहीं है। कोई एक दूसरे का नहीं है, ये सब ड्रामा हो रहा है कि हमें अच्छा दिखना है। सईदा और मरीहा के दरमियान नोकझोंक हुई, जहां पर सईदा की हमें जो रंजिश है समझ आती है, ये वो पिछले टास्क से चलती आ रही, जहां पर उनके जो है पैसे चुरा लिए गए थे और सईदा से जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर उनके वो लंदन तक पहुंच गई थी। और उसके बाद मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी 2 लोगों के दरमियान जरूरी बात हो रही है, खुदारा तीसरे बंदे का माइक बंद कर दिया करें। जब वो पॉइंट निकलकर सामने आने लगा था कि सईदा जो है वो बता रही थी कि मरीहा और उनके दरमियान क्या मसला हुआ टास्क के दौरान, उस दौरान जब वो बताने लगी है, लाला के जो है वो जोक चलाना शुरू कर दिए। और भाई हमें
वो तो सुनने तो जो मसला है, दूसरे एडिटर जब एडिटिंग कर रहे हैं तो दूसरे बंदे का माइक कट क्यों नहीं कर रहे या उसका पिच लेवल स्लो कर दे, हमें असल बात तो समझ आए है क्या। सईदा ने एक जगह स्टेटमेंट पास की, जी हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते। भाई पहली बार नुमान और आप जो ये हम करते हैं, हम नहीं मैं होता है कि मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। खुद को खुद से इतनी इज्जत ना दीजिए, ऐसे काम कीजिए कि लोग आप लोगों को इज्जत दें। आप शायद भूल रही हैं, अगर आप सब घर वालों को इन्वॉल्व करके करें कि हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, तो जब पूछा गया था मुनीब भट्ट की तरफ से कि कौन इस घर का विनर हो सकता है, तो सबसे ज्यादा वोटिंग किसके हक में गई थी? मरीहा के हक में गई थी। तो आप जो समझ रही ना, सारा घर आपकी तरफ है। जिस तरह फायजा निकली, निगाह निकली, आपका नंबर भी आने वाला है। ये आपकी जो पीठ पे भी है ना, नुमान जो है अब आपकी पीठ में खंजर खोपेंगे। जिस तरह आपको कह रहे थे ना, आके खाना खा लिया, नुमान जो नागिन का किरदार अदा कर रहे हैं, तो अब अगली बारी सईदा आपकी है। वो हमें तो समझ आ रही है, आपके साथ हो रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है? आप लोग इतना एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर रहकर तो इंसान इतना शार्प हो जाता है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग कहां चढ़ने गए हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी बोरिंग। वैसे तो आज सिर्फ और सिर्फ एक ही सेगमेंट होना चाहिए था, वो होना चाहिए था बोरिंग, क्योंकि इतनी बोर एपिसोड, इतना बुरा कंटेंट, इतना बुरा टास्क, इतने बुरे कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंसेस, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा सर दुखने लग गया कि मैंने 24 घंटे एक जो रिव्यू तैयार करना था और मेरे जहन में चल रहा था कि मैं एपिसोड देखूंगा और देखने का मजा आएगा, सारा कुछ गलत था। टेंट क्या है जी? दालें आती हैं घर के अंदर, उसके ऊपर भी रैप तैयार किया जाता है। दाला आइया, दाला आइया, गाला आइया, गाला आइया। आप यकीन करें, अगर यही कंटेंट आता रहा तो ये दालें से गाला बन जाएगी, आप लोगों को गालियां आने लगेंगी, क्योंकि लोग जो है अपने आप को शो से 2-3 एपिसोड 9-10 एपिसोड से जोड़ चुके हैं, जिसमें मरीहा की परफॉर्मेंस थी। उसके बाद हम लोग देखने आते हैं इस तरह के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस, वो भी नहीं दिखाई जाती। पता नहीं क्या दाला आइया, गाला आइया, फलाना आया, रैप, ये क्या है? एक रियलिटी शो का कंटेंट ये होता है? ये कोई कंटेंट है कि उमर आलम और आदि जो है वो पर्दा ऊपर कर रहे हैं? ठीक है, उन्होंने करना है, वो घर का हिस्सा है, वो दिखाना चाहिए। उसके बाद वो सोफों में बैठ रहे हैं, सोफों में बैठ के वो जब सांस लेते हैं, वो भी दिखाया जाता है। रोज सेम वही टुच्ची जुगते दिखाई जा रही हैं। अंडों के ऊपर जी इश्यू बनाने की कोशिश की गई। मैं बताता हूं आपको, बिग बॉस के अंदर जब अंडों का इशू उठता है या कोई ऐसा मैटर होता है, तो उसमें उनकी तकरार होती है। उसमें नजर आता है कि वो अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के लिए किस तरह अंडों को जो है वो जरूरी समझते हैं। या तो कोई उनके अंडे चोरी कर लेता है। उनका बड़ा एक मजेदार कंटेंट होता है जिसे देखने के बाद आपकी तबीयत खुश हो जाती है। आपने अंडों का कंटेंट तो दिखाया, लेकिन आपके कंटेंट में था क्या था? हम आपसे पूछते हैं, क्या था उसके अंदर? वो जो शहर के साथ वो जो एक्टिविटी की जा रही थी, आदि और उमर की आप हमें दिखा रहे थे, उसके अंदर क्या था? कुछ भी नहीं था। हुमैरा का भागना कोई कंटेंट है? इसमें क्या कंटेंट है? हुमैरा भाग रही है, देखो, वाह 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 वाह, भाग रही है, क्या कंटेंट निकाला है आप लोगों ने, वाह जी। रोज डाइनिंग टेबल पे बैठ के नाश्ता करना, ये कंटेंट है। उसके बाद निगाह जी की डांस क्लासेस करना, ये कंटेंट है। उमर का आदि की पीठ पे चढ़ना, ये कंटेंट है। उसको दबाना, ये कंटेंट है। अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो खुदा की कसम मुझ जैसे रिव्यू देने वाले भी ना आपका शो नहीं देखेंगे। एक बार जाके जिनकी कॉपी की है, जिनका आप लोगों ने थीम चुराया है, एक बार जाके देख लीजिए पूरा सीजन के वो किस तरह से ऑडियंस के लिए कंटेंट निकालते हैं। एक रियलिटी शो का असल मकसद क्या होता है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उसमें किस किस्म के खिलाड़ी लाए जाते हैं। ये आपके जो है ना 13 कंटेस्टेंट मिलकर भी एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। इवन के बिग बॉस का ऑडिशन भी जो है ना ये क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए थे खिलाड़ी जो 24 घंटे अपने आप को इन्वॉल्व रख सके। ये ना इन्वॉल्व रखते हैं, ना आपको इन्वॉल्वमेंट इनकी करवानी आती है, ना आपसे कंटेंट निकलता है, ना हम देख पाते हैं। हमें लगता है कि हम जो है ना बस किसी छोड़े दफा करें। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी पावरफुल। मायरा है पावरफुल। मायरा ने एक स्टेटमेंट पास की जहां पर उससे पूछा गया कि आपने लिप पर कुछ करवाया है, और उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ खर्चा तो हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस फील्ड में रहते हुए जब आप जो है वो आर्टिफिशियल काम करवाते हैं, जाहिर है आपने स्क्रीन पर आना है और अच्छा दिखना आपका हक है। हर इंसान जो है पैसों के आने से जब अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीद सकता है तो अपने चेहरे पर क्यों नहीं लगा सकता। उनको जिस तरह सूटेबल लगता था उन्होंने अपनी जो है वो लिप जॉब करवाई, और उन्होंने मेरे ख्याल से ये मथीरा के बाद पहली वाहिद
वाहिद हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने जो है वो कुछ सर्जरीज करवाई हैं। इस सेगमेंट का नाम है जी ड्रामेबाज। कौन है जी ड्रामेबाज? नुमान जो है वो सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। नुमान क्या करते हैं, सारा आदि और उमर जब वो खाने पीने का मामला हल कर चुके थे, आके पूछते हैं साइदा से, आपने खाना खाया आपने खाना? नुमान ना ऐसा लगता है कि अब कुछ बनने की, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। और नुमान जो कर रहे हैं निगा जी के साथ और उन्होंने जो किया फायजा के साथ, हमने खुद देखा है कि वो कितने बड़े दोगले, कितने बड़े वो मुनाफकत के जो है ना पैरोकार हैं। हमारे इस सेगमेंट का नाम है जी प्लानिंग प्लॉटिंग। कौन कर रहा है प्लानिंग प्लॉटिंग? नुमान और लाला दिखे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए। फर्स्ट टाइम कोई घर में से दिखा है जिसने ये सोचा कि अगला वजीर हमें किसे बनाना है। नुमान चाहते हैं कि जो मायरा है वो वजीर बने। उन्होंने लाला के सामने मायरा का नाम इसलिए लिया क्योंकि नुमान को अभी तक समझ नहीं आई कि लाला जो मायरा की साइड लेते हैं, बेटी बेटी कहते हैं, वो भी उनकी एक गेम है। नुमान ने जी लिया है मायरा का नाम। उनको पता है कि जी मायरा पहले भी वजीर बन चुकी है, अब की बार दोबारा बनेगी, उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी और उनको बुरी तरह जो है लताड़ा जाएगा। उसके बाद इनकी जो है कहा जाएगा कि जी नुमान बहुत अच्छे वजीर बने थे, लेकिन अब तक के जो अच्छे वजीर रहे हैं वो आदि रहे हैं। आदि ने घर को बहुत डिसिप्लिन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से संभाला था और उन दिनों कुछ कंटेंट भी निकलकर सामने आया था। लेकिन नुमान जो है वो वजीर बनकर भी अपनी जो है वो छुप छुप के गेम खेलते रहे हैं, जो गेम बिल्कुल भी मुझे तो पसंद नहीं आई। अगर आपको खेलना ही है तो मर्दों की तरह रीढ़ की हड्डी रखते हुए बिल्कुल सामने आके खेलना चाहिए। अब लाला जो है, लाला वैसे तो मायरा को अपनी बेटी कहते हैं, लाला ने क्या ही एक्सक्यूज बनाया कि लाला चाहते थे कि मायरा जो है वो बिल्कुल भी वजीर या कैप्टन ना बने घर की, क्योंकि उनको पता है कि उसके बाद अथॉरिटी आ जाएगी और वजीर बनने के बाद वो लाला पे भी हक जताएंगी, जो लाला को बिल्कुल नहीं पसंद। कहीं ना कहीं लाला जो है वो खुद भी वजीर बनना चाहते हैं, क्योंकि लाला का दिल नहीं करता काम करने को। लाला दिल करता है कि वो भी सेफ हो और बचकर एक और हफ्ता जो है घर के अंदर गुजारे। लेकिन लाला जो है वो लंबी रेस का घोड़ा है। हमारे सेगमेंट का नाम है जी स्टेटमेंट। नुमान ने एक स्टेटमेंट पास की है कि हम मायरा को नहीं जाने देंगे। पहली बात तो आप हम नहीं है, आप ठीक है, आप मैं हैं, आप हम नहीं है। पिछली दफा आपने जब मरीहा से यह कहा था कि अगर कुछ चाहिए तो बताओ मैं मंगवा देता हूं, आप वहां घर के बादशाह हैं या वहां पर एज कंटेस्टेंट गए, हमें तो समझ नहीं आ रही। क्यों इसके ऊपर जो है अदनान सिद्दीकी एक्शन नहीं लेते हैं और उस फुटेज को अगर दिखाया जा रहा है तो हमें क्लियर करें कि उसको भी उतने ही दिए गए हैं जितने बाकी टेस्टेंट के हैं। क्योंकि आप देखें कि नुमान जो है बगैर कुछ किए भी इतना बोरिंग उनका कंटेंट है, उसके बावजूद जो आधी एपिसोड होती है वो नुमान को दिखाते गुजार देते हैं, जिसमें ना उनकी इलॉजिकल बातें समझ आती हैं, ना उनकी वो मुनाफकत वाली गेम समझ आती है, ना उनका कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आता है। सिर्फ बालों को झटके मारते हुए हमें आधा घंटा सिर्फ नुमान को ही दिखाया जाता है। क्यों? साइदा ने टास्क के दौरान एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये घर का टास्क है जिसमें राशन आएगा और वो तमाम घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो घर वाले जो हैं वो अंदर जाकर क्यों बैठे हैं भाई, बाहर आओ सब खेलो, जो कि बहुत अच्छी बात थी। ये पॉइंट वहां पर उठाना बहुत जरूरी था। सो वेल डन साइदा। निगा जी की सही खिल्ली तो उड़ा रहे हैं नुमान। निगा जी को अपने आप को एलिमिनेशन से बचाना है क्योंकि वो नॉमिनेशन के अंदर हैं। वो टास्क को परफॉर्म कर रहे थे और उसमें उनकी जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी दिख सकती थी, उनकी उस घर में रहने की इन्वॉल्वमेंट दिख सकती थी। नुमान आप तो उनके दोस्त थे ना। निगा जी आपको समझ नहीं आ रही उसने किस तरह से आपका पता काटा है। उसने आपको कहा कि आप वहां पर टास्क ना करें, सब घर वाले करना चाहेंगे, आप करना चाह रहे थे। उसने वहां से आपको फौरन से जो है हटा दिया और आप चुप करके वहां से हट गए। आप एलिमिनेट हो जाएंगे, वो तो वही रहेंगे। किसका बुरा होगा? आपका बुरा होगा। मरीहा ने एक स्टेटमेंट पास की जिसे समझ आती है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि कौन सी फुटेज जो है वो बाहर जाएगी। उन्होंने हुमैरा से कहा कि मैंने तुम्हारी लाइमलाइट छीन ली। जी हां, जहां पर हुमैरा जो थी वो बात कर रही थी मरीहा से और मरीहा ने उनको चुप करवाने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि हुमैरा अपनी बात को आगे जारी ना रख सकी और उसके बाद मरीहा ने कहा, देखा मैंने तुम्हारी लाइमलाइट छीन ली। ये जो पत्ता अपना फेंका और हम तक ये मैसेज की तरफ कि मैं इतना गेम में इन्वॉल्व हूं, मेरा दिमाग इतना चल रहा है कि मुझे कहां किसी का कार्ड जो है पलटना है। हमारे सेगमेंट का नाम है जी बोंगी। किसने मारी बोंगी? घर के सबसे बड़ी जो बोंगी है वो हुमैरा। हुमैरा कहती हैं लाला भारी तो नहीं है। नहीं, लाला तो बहुत हल्के हैं, लाला हवा में उड़ सकते हैं, लाला तो कागज की तरह, तो अंधेरी में शॉपर की तरह। मेरा लाला भारी नहीं है। वैसे तो आप अपने
जिम फिटनेस जिम ट्रेनर के तौर पे वहां पर पेश करने लगी जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं रहा। तो बोंगियां तो ना हमारे कम से कम। ये मैं नुमान की बोंगी कहूं या फिर उनकी मरीहा को कमजोर दिखाने की साजिश। जब मरीहा ने कहा कि मुझे जो है वहां पर जोर लगाकर उसको रोकना है, मुझे परफॉर्म करना है, तो नुमान वहां पर बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आपका वेट कम है तो आपसे जोर नहीं लगेगा। नुमान तो घर के सबसे कमजोर, वैसे भी जो है गेम के लिहाज से भी सबसे कमजोर खिलाड़ी आप ही हैं। अगर वेट के हिसाब से अगर कोई मोटा बंदा है तो आप कहते हैं कि उसके अंदर होगी, उसके हाथों के अंदर पता नहीं क्या अजीब किस्म की लॉजिक देते हैं। पता नहीं कहां से, मैं तो सही कहूंगा, पता नहीं कहां से लोगों ने एजुकेशन हासिल किया, क्या इनकी जिंदगियों का तजर्बा रहा है, कहां इन्होंने सीखा है, कोई इनके पास सीख नहीं है। पता से ये ARY की जो टीम है इस तरह के कंटेस्टेंट को उठाकर लाई है जिनमें परफॉर्मेंस नाम की कोई चीज नजर नहीं आती, जिनके पास ना एजुकेशन हमें दिखती है, जिनके पास ना हमें एंटरटेनमेंट दिखती है, जिनके पास ना हमें कोई एनर्जी दिखती है, ना पोटेंशियल दिखता है। मरे हुए कहीं से कब्रिस्तान से उठाकर जो है कंटेस्टेंट को लेकर आए हैं हमें एंटरटेन करने के लिए, हमें इस तरह का रियलिटी शो आप लोगों ने दिखाना था, ये कंटेस्टेंट लेकर आने थे। सिवाय पूरी एपिसोड के अंदर वो एक रैप डा 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 डा, इन्होंने बाहर जाकर रैप करना है तो जाकर फिर ये जो है अपना कोई प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल बनाकर उसके ऊपर रैप बना के अपने गाने अपलोड कर दें। हमें क्यों तंग कर रहे हैं भाई। इजाज असलम ने जब पूछा जी कौन है जी है जुमालो, तो मेरा कहती है उमर है जुमालो। उमर कैसे है जुमालो जी? उमर तो सिवाय सुबह उठ के एक गाना एक रैप तैयार करने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। उमर तो गेम में है ही नहीं, उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। उन लोगों को पता ही नहीं है जीतना किस तरह से है। उन लोगों को इस चीज से कोई पड़ी कि मरीहा जो है वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस करके अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी मनवा सकी। आप 45 डेज से सेम पैटर्न हमें नहीं दिखा सकते, ना हम देखने वाले हैं, इतने भी हम बेवकूफ नहीं हैं, या हमारी इतनी भी मत नहीं बजी कि हम लोग आप लोगों का सेम पैटर्न देखेंगे कि आप लोग उठ के सुबह गाने तैयार करते हैं, हमें दिखाते हैं किचन के अंदर पता नहीं क्या बोंगियां फजूल सस्ती जुगते मारते रहते हैं। कहीं चलती होंगी पाकिस्तान के किसी और इलाके में, पंजाब में नहीं चलती भाई। पंजाब में जो है वो इतना बड़ा थिएटर होता है जिसके ऊपर इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विक्की जैसे अदाकार जो है कलाकार वो काम करते हैं। उनकी जुगतों पर हंस हंस के भी हमारा जो है अब उनसे भी हम लोग थक गए थे क्योंकि इतना एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो लोगों का ह्यूमर चला गया था। तो ये सब चीजें हमें तो यहाँ पंजाब में तो बिल्कुल खुश नहीं करी। मैं बाकी जो शहर मुझे पता नहीं कि वहां पर किस तरह का ह्यूमर जो है पसंद किया जाता है। बहरहाल ये किया जा रहा कि सबसे बड़ी बोंगी हुमैरा क्या इशू उठा रही है, चेक करें। घर की सफाई हम कब कर सकते हैं, जब सब उठ जाएं तब या पहले? वाह भैया आप जब मर्जी करो। और उनसे बड़ी बोंगी मारी आगे से आपके उस वजीर ने। वजीर साहब कहते हैं जब कैमरा के सामने आप करेंगे तो आपकी ये एक्टिविटी जो है काउंट हो जाएगी। और भाई कैमरास जो हैं 24 आवर चल रहे हैं आपके, या हमें बता दें अगर वो जब नुमान इस तरह की स्टेटमेंट पास करते हैं और टीम उसको दिखाती है तो हम शक व शुबात में पड़ जाते हैं कि शायद जो ये सारा कुछ बनाया गया है ये स्क्रिप्टेड है, क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस, इतनी गंदी एक्टिंग जो है जो निकल कर आ रही है कंटेस्टेंट की, वो सारा स्क्रिप्ट है। और कौन कहता है जी कि सफाइयां दिखाना, खाना बना के दिखाना, खाना खाते हुए दिखाना, जराबे पहनते दिखाना, बालों को बनाते हुए दिखाना, ये कंटेंट होता है। सेगमेंट का नाम है जी चक्कर। पहले हम जी चक्कर जिसमें हम साइम और आमना को कहते थे, वो दोबारा से आप देखिएगा दोबारा इन होगा क्योंकि साइम के पास और कोई गेम नहीं है। लेकिन जो चक्करबाज है वो है नुमान। नुमान घर के मुझे लगता है इतने बड़े चक्करबाज हैं। उन्होंने पहले निका जी को कॉर्नर किया, जिस तरह उन्होंने फायजा को कॉर्नर किया था, उनके जाने के बाद वो रोने लगे थे। लेकिन अब की बार उन्होंने क्या किया है, निका जी को एक दिन जाने से पहले अपने साथ सेट कर लिया और इख्तिलाफात भी खत्म कर दिए। वाह, बाहर की गेम भी ठीक रही आपकी और घर की गेम भी ठीक रही। वाह जी वाह, क्या आपने निगा जी का पत्ता काटा, क्या उनकी उड़ती पतंग काटी, बल्कि काटी क्या, निगा जी को तो खुद था। और इतनी चापलूसी की है, सिर्फ नुमान से जाकर उन्होंने बनाई है, ठीक है। कभी मायरा की भी, मरीहा की भी, हर जगह उन्हें बात करनी है तो उनको एक पर्दे के अंदर बात करनी है, कहीं सामने वाला पलट कर जो उनको है उनको जवाब ना दे दे। अगर आपकी शख्सियत में किसी को नेगेटिविटी नजर आती है जो आपकी जात के लिए, खुद के लिए नहीं है, अगर उसने उस पर पॉइंट रेज किया तो डिफेंड करना सीखें ना। आप माशाल्लाह 50 के तो होंगे, तो 50 साल की उम्र में आपने अपनी जात के लिए जो है बोलना ही नहीं सीखा। हमारे सेगमेंट का नाम है जी हीरो ऑफ द एपिसोड। ये जान के बड़ी खुशी होगी कि कोई हीरो, कोई हीरोइन, कुछ भी नहीं था इस एपिसोड के अंदर। हमारे लिए सब थे जीरो। हमारे सेगमेंट का नाम है जी विलन ऑफ द एपिसोड। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, आपके फेवरेट हैं आज के एपिसोड के विलन, और वो हैं ये 12 के 12 कंटेस्टेंट। इन्होंने कुछ नहीं किया और आपका किया है टाइम वेस्ट पूरा 1.25 घंटा, जो हमारा भी बजे।
उम्मीद करते हैं जी आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने अपने शो में सच्ची और खड़ी बात की है, आप भी अपना ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं, वो आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। इसके आप भी हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और इंस्टा के लिंक पर जाकर आप हमसे कर सकते हैं राब्ता, और अगर आप सिक्योरिटी में करना चाहते हैं तो जीमेल पर भी आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। हम इस नए तमाशा सॉरी हलवा सॉरी इस खनकना खनकना जो भी ये शो का नाम है जो हम रखेंगे, जो आप खुद ही रख देंगे, इसका हम नया रिव्यू लेकर आएंगे। हमारी मजबूरी, हमने काम सिलसिला जो है वो शुरू किया है, वरना हिम्मत नहीं है कि आज भी बैठकर वो फजूल सी, वो घटिया सी, वो बेतुकी सी बातें, फजूल सी जुगतें, वो रैप वाला इनका दोबारा